हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक और वीडियो जो हमारे बेसिक अकॉस्टिक गिटार कोर्स का चल रहा है। तो ज़्यादा बात किए बिना हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में देखा था कि गिटार क्या होता है, गिटार का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ बेसिक फिंगर एक्सरसाइजेस देखे थे, और हमने देखा था क्रोमेटिक स्केल क्या होता है और उसको हम गिटार पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। राइट। तो अभी हमने ये देखा था कि जो क्रोमेटिक स्केल है वो होता है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी, सी, सी शार्प, ऐसा कंटिन्यू होता है। राइट। और उसको किस तरह पे हम इधर अप्लाई करते हैं, हमने देखा था कि वो यहाँ पे सीधे कैसे आता है। तो जैसे ये ई, मैंने बताया था आपको कि ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, ई, ए, डी, जी, बी, ई। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो ट्यूनिंग है, ये स्ट्रिंग का नाम ई नहीं है, इसकी ट्यूनिंग इस तरीके से, ई स्ट्रिंग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ई पे ट्यून हुआ है, ई के फ्रीक्वेंसी पे ये नोट ट्यून हुआ है, इसकी वजह से इसको ई कहते हैं। तो अभी हम क्रोमेटिक स्केल को यहाँ पे सीधे अप्लाई कर रहे थे। तो ई, ये हो गया ई ओपन पे, ये हो गया एफ। क्यों? क्योंकि ई को शार्प नहीं होता तो डायरेक्टली एफ हो जाएगा। राइट। तो ई, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, डी शार्प, और फिर से ये ई। जो 12th फ्रेट है हमारा, वो ओपन जो है वही अभी यहाँ पे ये बी स्ट्रिंग है तो ये भी बी नोट होगा। ओके। तो ये 12th जो फ्रेट होता है वो ये ओपन का जो नोट, ओपन जो नोट होता है वही वो ये होता है, क्योंकि वो 12 नोट्स हमारे पूरे होते हैं, वहां पे ऑक्टेव कंप्लीट होता है क्रोमेटिक स्केल का। राइट। तो जब इस यूनिसन नोट से 12th नोट तक हम आते हैं तो एक ऑक्टेव पूरा होता है। ये यूनिसन क्या है, ये ऑक्टेव क्या है, ये हम आगे के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पर आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि इस क्रोमेटिक स्केल को हमने सीधे अप्लाई करने देखा था, तो हम इसको इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर सपोज हमको कोई ट्यून बजानी है, सपोज हमें एक मेजर स्केल बजाना है सी से, और तो आज मेजर स्केल के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सी मेजर ही देखने वाले, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अभी सपोज हमें सी मेजर स्केल बजाना है। ओके। तो ये सी नोट है, ये सी नोट है, कैसे, ये डी, राइट, ई ए, ये ई ए नोट है। राइट। तो ए शार्प, बी को शार्प नहीं होता तो ये हो गया सी। राइट। उस तरीके से ये हो गया सी। तो अभी हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिक स्केल कैसे ढूंढते हैं इसके ऊपर, तो वो इस तरीके से बताया था। यहाँ पे मैं सीधा आ रहा था, हम सीधे आ रहे थे। हम जैसे इधर इधर आते हैं, हम जैसे फ्रेट्स में आगे बढ़ते हैं इस तरफ, राइट साइड की तरफ, वो समय हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होता जाता है। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये थोड़ा लो साउंड कर रहा है। हम जिस तरीके से जैसे जैसे आगे आएंगे वो हायर फ्रीक्वेंसी में साउंड, हायर उसका शार्प होते जाएगा, एक टोन उसका हाई होते जाएगा। तो हम देखते हैं इसको हम नीचे की तरफ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहले हम इधर का देखते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ये हो गया हमारा सी मेजर स्केल। ओके। अभी मुझे किसी ने बताया कि ये सी मेजर इधर प्ले कर, तो मैं इतना आगे तक क्यों आऊँ, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर सपोज मैं ये नोट यहाँ पे बजा रहा हूँ और यहाँ पे कहीं अगली नोट है, तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे आऊंगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके वजह से अगर हम इसको इस तरफ आते हैं, जैसे हम इधर जब आ रहे हैं, राइट साइड में जब आ रहे हैं गिटार के, जैसे हमारा यहाँ पे नोट फ्रीक्वेंसी हाई होते जा रही है, वैसे ही हम जब यहाँ से नीचे उतरते हैं इस तरफ, तभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो मेरे को उस बजाय मैं इसके यहाँ तक सी मेजर स्केल यहाँ बजाऊं, मैं उसको यहाँ पे भी बजा सकता हूँ। राइट। तो मैं वही पूरा साउंड वही था जो यहाँ पे था, वही साउंड यहाँ पे भी था। राइट। हम इस तरफ आए इधर जाने से बजाय, क्योंकि अब हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ यही के कोई नोट्स और होंगे प्ले करने के, तो वो इजीली प्ले कर सकते हैं। राइट।
तो हम इस स्ट्रिंग्स में देखते हैं वो कैसा होता है, नॉर्मली हम देखते हैं वो कैसा होता है। अभी ये ई है और ये कुछ नोट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये ए, ये बी, और मैंने लास्ट वीडियो में शायद E7 को C बोल दिया था, वो एक्चुअली E8C होता है अगर आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के हिसाब से जाओगे तो वो गलती से शायद मैंने वो ऐसा बोला था, तो मुझे याद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम E नोट को। ओके, हम अभी इस नीचे की तरफ कैसे उतरते हैं वो देख रहे हैं। अगर हम इधर इधर जा रहे, ये हाई होते जा रहा है फ्रीक्वेंसी, हमें हाई की तरफ जाना है, पर इतना ट्रैवल नहीं करना है, हमें यहाँ यही के यहीं पे देखना है। तो E F F शार्प G G E F F शार्प G G शार्प, ये नोट हमारा A है और ये स्ट्रिंग भी A है, राइट। तो हम इधर नहीं गए, हम सीधे इधर आ गए। E F F शार्प G G शार्प A शार्प B C C शार्प D। अगेन हम यहाँ पे नहीं गए, ये नोट D है पर हम लोग यहाँ पे नहीं गए D, क्योंकि E A D G B, राइट। तो ये D ओके, D शार्प E F F शार्प, ये फिर से हमारा नोट G है। ओके, तो ये G शार्प A शार्प B C शार्प D शार्प, और ये E, क्योंकि E A D G B। ओके, तो इस तरीके से हम नीचे की तरफ उतरते हैं। ओके, तो वैसे ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये यहाँ तक होता है, तो अगर आपको प्ले करना हो कुछ तो यहाँ तक तो नहीं आओगे आप, तो उसके वजह से आप यहीं पे होगे, आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सके, इसीलिए होता है। वो आपके साउंड पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का साउंड चाहिए। अगर आपको पिच में वो हायर चाहिए, लोअर चाहिए, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आप इधर बजा सकते हो या फिर इधर बजा सकते हो। पर वो आगे की बातें हम जब जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें जानेंगे। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं मेजर स्केल के तरफ। जैसे क्रोमैटिक स्केल है, वैसे क्रोमैटिक स्केल में से एक स्केल आता है मेजर स्केल, और इस स्केल को आपको ध्यान देकर सीखना है, क्योंकि इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल द स्केल्स, राइट। मदर ऑफ ऑल द स्केल, क्यों? क्योंकि इसी स्केल में से सारे जो स्केल है वो आएंगे। ओके, वो कैसे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए अभी सिर्फ हम लोग इधर फोकस करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा था क्रोमैटिक स्केल। हम सी से देखते हैं, क्योंकि आज हम सी के बारे में पढ़ने वाले, सी मेजर स्केल लिखने वाले हैं। तो होता है हमारा सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, और अगेन सी, और ऐसा ही साइकिल कंटिन्यू होगा। अगर आपके रेफरेंस के लिए अगर चाहते हो तो हम थोड़ा आगे भी लिख लेते हैं। सी शार्प डी, ओके। तो हमने 2 ऑक्टेव लिखे यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ही ये 12 नोट खत्म हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हाल तक, सी से बी तक ये हमारा एक क्रोमैटिक स्केल हो गया। ये सिर्फ एक हायर ऑक्टेव है, ये बताने के लिए कि वो ऑक्टेव आगे जाता ही रहता है। तो यहाँ पे हमारे यूनिसन नोट है सी। ओके, क्योंकि हम सी क्रोमैटिक स्केल दिख रहे हैं। वैसे ही कोई भी नोट से क्रोमैटिक स्केल हो सकता है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ पूरे थ्रू आउट द हमारे सीरीज में, क्योंकि आपके ये माइंड में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं मेजर स्केल, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये क्रोमैटिक स्केल जो होता है उसमें से ही सारे नोट्स आते हैं, सारा कुछ म्यूजिक आता है, राइट। तो ये 12 नोट्स कैसे इसमें से कैसे लाएंगे, तो अभी हमको और क्लियर होना है। अभी हमें एक साउंड्स मिल गए हैं पूरे
जो भी म्यूजिक के साउंड्स होते हैं वो ये 12 साउंड होते हैं, राइट। ये 12 साउंड में से अभी हमें इतना क्लियर हो गया कि ये 12 साउंड होते हैं, अभी हमें और क्लियर होना है कि हम और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक मेजर स्केल बनाते हैं, ओके। तो क्यों? क्योंकि हम जितने कम नोट्स होंगे, जितने कम नोट्स हमारे पास होंगे, उतने में से हमको क्लियरिटी मिलेगी। अभी आपको कोई बताए तो हम कौन सी इन 12 नोट्स में से क्या सारे नोट प्ले करें, किस तरीके से क्या करना है, इसमें से क्या बताएंगे कोई इसमें से कि 12 नोट्स है, ओके 12 नोट्स है, पर इसमें से क्या? तो उसके वजह से और क्लियर होने के लिए हमें और भी स्केल्स आते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मेजर स्केल होता है, माइनर स्केल होता है, पेंटाटोनिक होता है, मोड्स होते हैं अलग अलग स्केल के, ब्लू स्केल होता है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्केल्स होते हैं। तो वो बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, पर अभी हम देखते हैं मेजर स्केल, क्योंकि मेजर स्केल से ही सारी शुरुआत होती है, ओके। तो ये मेजर स्केल अगर हमको ढूंढना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये अगर आपने कभी इसके पहले गिटार अगर सीखा है तो फिर आपको पता होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो ये क्या है रूट होल 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 हाफ? ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये क्रोमेटिक स्केल ही है हमारी। वो कैसे बताता हूँ, मतलब क्रोमेटिक स्केल में से ही ये नोट्स लिए। अभी रूट नोट हमें अगर सी मेजर देखना है, मैंने जैसे बात आपको बताया था, हम सी मेजर स्केल देख रहे हैं, राइट। इधर ऊपर में लिख लेता हूँ, नहीं आपको आगे समझ में आ रहा है। सी मेजर स्केल देख रहे हैं, राइट। तो अभी ये क्या है? ये कुछ नहीं है, पर ये एक फॉर्मूला है जिसमें से हमें ये मेजर स्केल के नोट्स निकालने हैं, ओके। तो ये 12 नोट्स हमारे सामने है, उसमें से हम जो रूट नोट लेंगे, रूट क्या हो गया? ये हमारा सी हो गया रूट। अभी हम सी मेजर स्केल के नोट्स लिखते हैं ये फॉर्मूला में अप्लाई करके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे लागू होता है, ओके। तो ये सी हो गया, रूट नोट हमारा सी हो गया, राइट। फिर हमारा होल स्टेप आपको आगे बढ़ना है। होल स्टेप का मतलब क्या होता है? आपको ये अगर आप सी से सी शार्प जाओगे, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाफ स्टेप होता है और ये डी पूरा एक होल स्टेप होता है। तो सी से सी शार्प अगर आप जाओगे तो वो हाफ स्टेप हो गया। तो हमें हाफ स्टेप नहीं जाना है, हमें होल स्टेप जाना है। तो रूट फिर होल स्टेप, तो ये हमने रूट नोट लिख लिया है। मैं यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ इसलिए आपको हैंडराइटिंग इस तरह से दिख रही होगी। तो होल नोट, सी से होल हो गया डी, फिर से होल नोट जाना है हमें, रूट होल होल, तो यहाँ पे ई हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? एच मतलब हाफ नोट, ये रूट नोट है, आर मतलब रूट नोट, ये डब्ल्यू मतलब होल नोट और एच मतलब हाफ नोट। तो अभी यहाँ से हमें हाफ नोट जाना है। तो ई से हाफ नोट क्या होगा? एफ होगा, क्योंकि ई को शार्प नहीं होता यहाँ पे, तो उसकी वजह से एफ हमारा हो जाएगा हाफ नोट ई से। ई से यहाँ पे हाफ स्टेप ये है, ई एफ है। तो सी डी ई एफ, हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखा, ये रूट नोट है, ये रूट नोट, फिर यहां से जब हम होल नोट देख रहे हैं तो डी आया, फिर यहाँ से और एक होल नोट जब देखे हमने तो तभी एक और ई आया, फिर वहां से हाफ नोट जब हमने देखी तो ये एफ आया, ओके। फिर बाद में क्या है? रूट होल होल हाफ, फिर वापस यहाँ से होल है। तो एफ से होल नोट, एफ से होल नोट क्या होगा? एफ शार्प को हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ से हाफ स्टेप नहीं पूछा है हमें पूछा है होल नोट। तो यहाँ से हम एफ से जी पे जाएंगे, वो आ जाएगा हमारा जी, राइट। फिर जी से होल नोट पूछा है, राइट, जी से होल हो गया ए, फिर ए से होल नोट पूछा है, वो हो गया बी, और अगेन यहां बी से एक हाफ नोट मतलब सी, क्योंकि बी को फिर से शार्प नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा सी मेजर स्केल के नोट्स मिल गया हमें। ये फॉर्मूला इस तरीके से, ये क्या है? होल नोट है, डब्ल्यू मतलब होल नोट, एच मतलब हाफ नोट। इसको एक्चुअली हम अगर
म्यूजिकल टर्म्स में पढ़ेंगे तो इसको टोन कहते हैं। तो रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, जो हाफ हाफ स्टेप का डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ नोट बताया, उसको सेमीटोन कहते हैं। वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गई म्यूजिक की, मोस्टली उसी तरह से बात करते हैं। अभी आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, पर हम जब डिटेल में इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है। तो बेसिकली टोन और सेमीटोन वही होता है जो यहाँ से सी से डी जब हम आए तो वो एक पूरा टोन हो गया, और अगर हम सी से सी शार्प जाते थे तो वो सेमीटोन होता था, राइट। तो हमें यहाँ पे अभी क्या मिला है, ये सी मेजर के सारे नोट्स मिल गए। ओके, तो अभी हम उसको गिटार पे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, रूट, ये हमारा रूट नोट है सी मेजर स्केल। ओके, क्यों, क्योंकि ये ए स्ट्रिंग है, ये ए स्ट्रिंग है, ए शार्प, बी और सी, राइट। तो रूट, होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। ओके, ये हमारा सी मेजर स्केल हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि आपको इस तरफ नहीं जाना है, हमें इस तरफ जाना है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में प्ले भी किया था, ये स्केल, ये भी, ये हमारा इस तरीके से होता है। ओके, तो रूट, होल, सी, डी, होल, ये क्या हो गया फिर हमारा, डी, डी शार्प और ई, राइट। तो सी, डी, ई, फिर वहां से हाफ स्टेप है, हाफ नोट है, तो एफ, सी, डी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ओके, तो वो इस तरीके से हमारा स्केल अप्लाई होगा यहाँ पे। पर ये सी, ओके, पर सी मेजर के सिर्फ हमें ये 7 नोट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, ऑल ओवर द फ्रेट बोर्ड वो सारे, ये जो हमने 7 नोट्स अभी यहाँ पे निकाले जो अभी फॉर्मूला में डाल के, वो ऑल ओवर द फ्रेट बोर्ड होते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक दिखाया और यहाँ पे एक दिखाया, सिर्फ इतना नहीं है, उसके कई सारे शेप्स होते हैं। ये भी है, 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 और कई सारे हैं। अगर पर आपको इतने सारे अभी नहीं प्ले करने हैं, अभी आपको सिर्फ बेसिक जो मैं अभी आपको दूंगा वो सारे वो नोट सीखने हैं। तो वो होगा यहाँ से, एक मिनट में आपको लिख के दिखाता हूँ, और वो वाला नहीं करेंगे हम, एक उसका ओपन शेप प्ले करेंगे सी मेजर का। ओके, क्या है, ए स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, तो ये हो गया हमारा सी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, आपको मैं लिख कर दिखाता हूँ। ओके, ये इतना क्लियर है, हम स्लाइड क्लियर करते हैं और वो फॉर्मूला में डाल के, तो हमें नोट्स हमारे मिल गए थे। और एक चीज भी आप सीखोगे यहाँ पे कि हम गिटार के ऊपर नोट्स कैसे ढूंढते हैं। ई, ए और ई। अभी हम टैब्स भी कैसे पढ़ते हैं वो भी इसी दौरान सीख लेंगे, राइट। तो ई, ए, डी, जी, बी, ई, ये हमारे नोट्स है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे सी मेजर स्केल देखना है, राइट। तो अभी क्या करना है, गिटार किस तरीके से विजिबल है वो मैं देख रहा था। ओके, तो हमें ये सारे इस तरीके से ही होता है, ये जब टैब का ऑर्डर आता है तो वो टैब हमें इस तरीके से देखने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ई, बी, जी, डी, ए, ई इस तरीके से लिखा होगा। अगर आपको ये लिखा भी ना भी मिले तो आपको समझ लेना है कि ये इस तरीके से ही है। ओके, जो ऑर्डर वो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारा, ये सेकंड स्ट्रिंग है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ओके, तो हमें अभी ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे आना है, तो वो हो गया हमारा सी। क्यों, कैसे,
ए शार्प, बी और सी। ओके, तो यहाँ पे हम पहला नोट हमारा हो गया। ये जो है वो स्ट्रिंग्स के नाम है, और यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं, ये अभी जो मैंने 3 लिखा होगा, ये जो भी नंबर लिखूंगा वो होंगे फ्रेट नंबर्स। ओके, तो ये हो गया सी, फिर अभी हमको क्या मिला, डी ओपन, सी, और फिर यहां से होगा डी ओपन। तो यहीं पे और 2 नोट है, 2, ये सेकेंड फ्रेट और थर्ड फ्रेट। ओके, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ कैमरा के पास। सी, सी, डी, ई, एफ। ओके, तो वो यहाँ पे है, लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा सी नोट, सी, डी ओपन मतलब फिर ये डी, सी, डी, ई, एफ, फिर जी, जी आएगा, राइट। तो वो कैसे होगा, सी, डी, ई, एफ, जी, ये जी है क्योंकि ई, ए, डी, जी, तो ये जी ओपन यहाँ पे आएगा। सी, डी, ई, एफ, जी, फिर यहीं पे आगे आगे सेकेंड फ्रेट पे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये बी है, राइट। तो बी ओपन, बी ओपन मतलब बी नोट हो गया, तो ये ओपन नोट, जो जीरो है मतलब ओपन नोट है, ओपन ओपन प्ले करना है आपको, कुछ भी प्ले नहीं करना है उधर, आपको वही स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है, और फिर आएगा हमारा 1 फर्स्ट फ्रेट। तो ये हुआ हमारा एक ऑक्टेव। अगर आप इसको लिख कर लीजिए कहीं पे, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, और आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे पढ़ते जाना है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं उस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो वो हो गया इस तरीके से। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ओके, ये हमारा एक शेप है, ये आपको लर्न करना है। ओके, ये शेप आपको बाय हार्ट करना है। ये अभी हम एक ही शेप करेंगे, या फिर हम आगे भी कर सकते हैं। वो ये लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, पर आप देख लो, अगर आपको आ रहा है तो ये शेप भी लर्न कर लो। वैसे भी हम ये सारी चीजें अगले वीडियोस में देखने ही वाले हैं। मैं एक वीडियो पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आगे भागने में कोई मतलब नहीं होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या बात चल रही है, ये क्यों, क्या है, किस तरीके से है। ये हम तो अभी ऊपर सरफेस लेवल पे है, हम इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे। सारी चीज इस कोर्स में डिटेल में है, जिसमें आपको म्यूजिक क्या होता है वो समझ में आएगा, म्यूजिक कैसे बनता है, क्या बनता है। जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि 12 नोट्स होते हैं, वो गिटार पे कैसे अप्लाई होते हैं, तो हम इधर आगे भी आते हैं, यहाँ पे भी हायर होता है, यहाँ पे भी हायर होता है। फिर हमने उस 12 नोट्स में से 7 नोट्स निकाले फॉर्मूला के वजह से। वो फॉर्मूला था रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो उस नोट्स कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूले में से डाल के, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है गिटार के ऊपर, वो भी देखा हमने। तो अगर आप देखोगे इसको, रूट होल, ये सी है, सी डी होल नोट हो गया, सी डी रूट होल होल, क्योंकि यहाँ से देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया होता तो ये हाफ नोट होता, तो ये क्योंकि यहाँ फुल नोट, अगर आपको ये ओपन में से फुल नोट प्ले करना है तो फर्स्ट फ्रेट स्किप करना है, और यहाँ से फुल नोट मतलब एक फ्रेट स्किप करके जाना है। ओके, तो रूट होल होल हाफ, देखा यहाँ पे कैसे हाफ नोट था, तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ आए, रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ।
तो अगर आप इसको फॉर्मूला में डालते जाओगे और नोट्स के नाम देखोगे तो वो इस तरीके से आ रहा है। पर इसको यहाँ पे फॉर्मूला में डालना बहुत इजी है सिंगल स्ट्रिंग पे। रूट, होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। और मैंने इसको वन फिंगर से प्ले किया, इसको ऐसा नहीं प्ले किया जाता है, इसको सारे फिंगर से प्ले करना हमेशा। ओके, और जब आप ये स्केल प्रैक्टिस करोगे तो अल्टरनेट पिकिंग में प्रैक्टिस होगी। असेंडिंग भी जाना है, डिसेंडिंग भी आना है। और अगर आप ये प्रैक्टिस कर चुके हो और इसके ऊपर आपका हाथ बैठ गया है तो आपको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना है। मेट्रोनोम हमारे थ्रू आउट द जर्नी में रहेगा, क्योंकि अगर आप मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि मेट्रोनोम एक ये ऐप होता है, मेट्रोनोम, ये आपके फ़ोन में मिल जाएगा। मेट्रोनोम क्या होता है? बेसिकली ये मेट्रोनोम होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसके ऊपर अभी आपको प्रैक्टिस करना है। ये आवाज आपको आएगा या नहीं पता नहीं माइक में, पर मैं कोशिश करता हूँ। 2 ओके, ये 1 पे हुआ। ये हर एक बीट पे हमने इसको प्ले किया। 1 2 3 4। अभी हम 1 and 2 and ऐड करते हैं इसमें। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and ओके। फिर आगे ये भी होता है 1 EN 2 EN 1 and और फिर E भी ऐड करते हैं 1 EN 4। हमेशा काउंट करना पहले, जब भी आप करोगे, जब मेट्रोनोम को हमेशा आप काउंट करना, फिर उसके ऊपर प्ले करना शुरू करना। तो जैसे ऐसे 1 EN और 2 EN और 3 EN और 4 EN और 1 EN और 2 EN और 3 EN और 4 EN और ओके। तो मेरा 1 पे 1 आ रहा है और बाद में बीच में का जो स्पेस है उसके अंदर EN कह रहे हैं हम लोग। ओके, तो वो किस तरीके से होगा गिटार के ऊपर देखते हैं। 2 and 3 and 4 and 1 EN और 2 EN और 3 EN और 4 EN। ओके, इस तरीके से हो गया हमारी प्रैक्टिस। अगर आपको ये शेप, अगर आप सिंगल हैंडेडली अगर आप प्ले करना सीख गए आप बिना मेट्रोनोम के, तो आप इसको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और तब तक और तो आगे वीडियो आते ही रहेंगे, तो आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको पता चलते जाएगा। ओके, तो ये मेट्रोनोम हमेशा आपको साथ रखना है। ये बेसिक से ही आपको शुरुआत करनी है ये सारी चीज़ों की। ओके, और हमेशा पिकिंग अल्टरनेट होना चाहिए। और ये जो हमने बाकी फिंगर एक्सरसाइजेज जो दिए थे वो करने ही है। और कुछ बात बताना चाहूँगा मैं आपको प्ले करते वक्त। आप जब यहाँ पे प्ले कर रहे हो तो आपका ये थंब इस तरीके से आना चाहिए, और ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है यहाँ पे ज्यादा टच नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे टच होगा तो आपको प्ले करने में दिक्कत होगा। अगर आप यहाँ पे फ्रीली है आप, और जितना आप हाथ फ्री रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको एकदम स्टिफ करके नहीं करना है, क्योंकि आप जब स्लाइडिंग करोगे, आगे आगे बढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीजें, आपको हाथ बहुत फ्री रखना होगा। यहाँ से आपको दौड़ना है, हाथ को दौड़ाना है पूरी तरीके से। तो आपका हाथ जितना रिजिड होगा आपको दौड़ने में परेशानी होगी। तो आप यहाँ पे इतना स्पेस रखिए और फ्रीली बिल्कुल। ओके, और जिस तरीके से हम ऊपर आएंगे ये थंब ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। जैसे मैंने अभी पर्पसली थंब ऊपर नहीं लिया था, तो वो किस तरीके से हुआ, यहाँ पे मुश्किल हुई मुझे। देखा, मैंने थंब ज्यादा ऊपर नहीं लिया तो मुझे मुश्किल हुई, वो बजिंग का साउंड आ गया। तो अगर हम थंब धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे चला गया जब हम ऊपर आ रहे थे। ओके, तो बाकी तो मैंने बता दिया आपको वो फिंगर एक्सरसाइज कैसे है। अगर आपको वो अगर नहीं बताया तो फिर वो वीडियो देखिए आप जाकर। तब तक के लिए
ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी वीडियो आ रहे हैं। और अगर इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप पिगराइड को कांटेक्ट कर सकते हो। पिगराइड के पास सिर्फ गिटार नहीं, बहुत सारे कोर्सेज है किड्स के लिए, और अगर आपको वो उसके बारे में भी जानना है तो आप वो भी जान सकते हो। और अगर इस गिटार कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हो मुझसे। कांटेक्ट कैसे करें, फ्री डेमो क्लास कैसे बुक करें, ओके। तो उस और जब वो क्लास होगा तब सारी चीज़ें 1 to 1 होगी, तो वो सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है उस तरीके से। जब मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ तो उतना फील से नहीं होता जब एक पर्सन सामने होता है और जब हम सामने से बात करते हैं, ओके। तो तब तक के लिए बाय। और जितना भी मैंने बताया है आपको वो सारी चीज़ प्रैक्टिस करते रहनी है, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट करके 1 to 1 भी सेशन बुक करा सकते हैं पिगराइड से कांटेक्ट करके, ओके। बाय बाय।